एक समय की बात है। एक शहर में राहुल नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल स्कूल में पढ़ता था। वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। राहुल के पढ़ाई में कमजोर होने से उसके माता पिता बहुत परेशान होते हैं। राहुल दिन रात पढ़ाई करके भी सिर्फ पासिंग मार्क्स लेकर आ पाता है। एक दिन राहुल के स्कूल वाले उसकी क्लास के बच्चों को गोवा की ट्रिप पर लेकर जा रहे होते हैं। राहुल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, पापा, मेरे स्कूल वाले सब बच्चों को स्कूल ट्रिप पर गोवा लेकर जा रहे हैं। मुझे भी जाना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पर क्यों माँ? सब बच्चे जा रहे हैं। तुमने अपने इस बार की परीक्षा के नंबर देखे हैं? माँ, मैं पूरे दिन पढ़ाई करता तो हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं नहीं जाना। तुम घर बैठकर पढ़ाई करो। ऐसे ही तुम्हें सबक मिलेगा जब क्लास के सारे बच्चे घूमने जाएंगे और तुम घर पर रहोगे। नहीं माँ, ऐसा मत करो। मैं आगे से पूरी मेहनत करूँगा और इस बार की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाकर दिखाऊंगा। वादा रहा? हाँ माँ, मैं इस बार पक्का अच्छे नंबर लाऊंगा। वादा रहा। राहुल की माँ राहुल को गोवा की ट्रिप पर जाने की अनुमति दे देती हैं। ये देख राहुल बहुत खुश हो जाता है। इस बार माँ ने मुझे अनुमति दे दी है। मुझे भी उनका वादा पूरा करना है। मैं ट्रिप से आकर बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई करूँगा। राहुल भी गोवा जाने की तैयारी में लग जाता है। गोवा देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो स्कूल की तरफ से पहली बार बाहर घूमने गया था। ट्रिप पर राहुल के स्कूल वाले उसकी क्लास के सारे बच्चों को बीच पर लेकर गए। बीच को देख सारे बच्चे बहुत खुश हो गए। अरे वाह, क्या नजारा है। हाँ राहुल, देखो इस समंदर को, ये कितना गहरा और बड़ा है। आओ चलो हम खेलते हैं। राहुल और माधव बीच पर मिट्टी का किला बनाते हैं और साथ ही बीच पर ठंडी ठंडी हवा और लहरों का आनंद लेते हैं। तभी माधव और राहुल को उसकी क्लास के बच्चे आवाज लगाते हैं। चलो राहुल, हमें बच्चे बुला रहे हैं। हमें अब उनके साथ जाकर खेलना चाहिए। नहीं, मुझे इस किले को पूरा करना है। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। मैं तो इधर इस किले को पूरा करूँगा। ठीक है। माधव अपनी क्लास के पास चला जाता है। राहुल अपना किला बनाने में मगन होता है। तभी एक जोर की लहर आई और राहुल का किला लहर में बह गया। अरे ये क्या हुआ? मैं इतनी देर से इसे बनाने में लगा हुआ था। एकदम से लहर ने आकर मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी राहुल ने देखा लहर में एक चमकती चीज आई है। राहुल उस चमकती चीज के पास गया तो उधर एक बोतल चमक रही थी। उसने बोतल को उठाया और खोला तो उसमें से एक जिन्न निकला। ये देख राहुल बहुत डर गया। तुम कौन हो? मैं जिन्न हूँ। इस बोतल में कैसे आए तुम? मुझे किसी ने इसमें कैद कर दिया था, तभी से मैं इस बोतल में कैद हूँ। तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम मुक्ति दिलवा दो। मैं 1000 साल से इस बोतल में कैद हूँ और मुक्ति के लिए तड़प रहा हूँ। तुम मुझे मुक्ति दिलवा सकते हो। पर मैं तुम्हें कैसे मुक्ति दिलवाऊंगा? मैं तो स्कूल के साथ ट्रिप पर घूमने आया हुआ हूँ। ये सुन जिन्न बहुत परेशान हो जाता है। मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं ऐसे ही भटकता रहूंगा जिंदगी भर। जिन्न को परेशान देख राहुल को उस पर दया आ जाती है। तुम बताओ, तुम्हें कैसे मिलेगी मुक्ति? मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मुक्ति दिलवा दूं। ये सुन जिन्न बहुत खुश हो जाता है। देखो, इस बोतल में एक नक्शा है। इस नक्शे के बताए गए रास्ते पर जाना है। इसमें 2 पड़ाव दिए हुए हैं। तीसरा पड़ाव का रास्ता तुम्हें दूसरे पड़ाव को पार करके ही मिलेगा। मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मुझे क्या मिलेगा? तुम हर एक पड़ाव को पार करोगे तो तुम कोई भी एक विश मांग सकते हो। मैं उसको पूरा कर दूंगा। ये सुन राहुल खुश हो जाता है। राहुल और जिन्न बताए गए नक्शे के हिसाब से पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में राहुल को बहुत जोर से भूख लगती है, पर दूर दूर तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं दिखती। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, पर यहाँ तो खाने के लिए दूर दूर तक ना कोई दुकान है ना कुछ। अरे राहुल, तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं खाने का इंतजाम कर देता हूँ। पर तुम कैसे करोगे? इधर तो दूर दूर तक खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे तुम चिंता ना करो और देखते जाओ। देखते ही देखते जिन्न राहुल के लिए एक शाही दावत का इंतजाम कर देता है। ये देख राहुल बहुत खुश होता है।
वो पेट भरकर भोजन करता है। राहुल बहुत थका हुआ होता है। भोजन कर वो जिन्न से थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलता है। मैं बहुत थक गया हूँ, आज बहुत चल लिया, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं यहाँ तुम्हारी रक्षा करूँगा। राहुल थोड़ी देर पेड़ के नीचे लेट जाता है और उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह राहुल उठता है तो वो देखता है जिन्न पूरी रात उसकी देखभाल कर रहा होता है। चलो जिन्न, अब मैं बहुत सो लिया, अब मेरी थकान उतर गई है। जिन्न और राहुल दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वो नक्शे में दिए रास्ते के अनुसार अपने पहले पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। राहुल और जिन्न का पहला पड़ाव एक जंगल की झोपड़ी होती है। नक्शे में लिखा होता है कि जंगल में जो झोपड़ी मिलेगी उसमें अंदर जाना है। झोपड़ी के अंदर एक संदूक मिलेगा, उस संदूक को खोलना है। उस संदूक के अंदर एक चाबी होगी, उस चाबी को लेकर अगले पड़ाव की ओर बढ़ना है। राहुल और जिन्न नक्शे के अनुसार झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। वो दोनों सड़क ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें संदूक दिखाई दे जाती है। देखो, ये रही संदूक। इसे जल्दी खोलो और इसमें रखी हुई चाबी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। राहुल संदूक को खोलता है और उसे चाबी मिल जाती है। मांग बच्चे, तुझे क्या चाहिए? आज मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। राहुल थोड़ी देर सोचकर बोलता है। मुझे बहुत बुद्धिमान बना दो, मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत पढ़ता भी हूँ, पर मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। इस बार तो मैंने माँ से अच्छे नंबर लाने का वादा भी किया है। जिन्न उसकी इच्छा सुनकर बहुत हंसता है। अरे, सब तो सोना, चांदी, हीरा मांगते हैं, तुम बुद्धिमान होना चाहते हो? ठीक है बच्चे, तेरी इच्छा मैं अभी पूरी कर देता हूँ। जिन्न राहुल की इच्छा पूरी कर देता है। चाबी लेकर जिन्न और राहुल आगे के पड़ाव के लिए चल पड़ते हैं। आगे के पड़ाव में उन्हें एक पुराने बरगद के पेड़ तक जाना होता है। एक ऐसा बरगद का पेड़ जिस पर झूला टंगा हो। रास्ते में बहुत देर तक चलते चलते राहुल और जिन्न को उनका दूसरा पड़ाव भी नजर आ जाता है। देखो जिन्न, ये वही बरगद का पेड़ है जिसके बारे में नक्शे में बताया गया है। इसमें झूला भी टंगा हुआ है। हाँ राहुल, ये वही पेड़ है। नक्शे में लिखा होता है, बरगद के पेड़ के नीचे की जमीन खोदो, उसमें एक बक्सा मिलेगा, उस बक्से में आगे का रास्ता है। राहुल बरगद के पेड़ के नीचे खोदना शुरू कर देता है। वो बहुत देर तक खोदता है पर उसे कोई बक्सा नजर नहीं आता। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे यहाँ कोई बक्सा नहीं दिख रहा और मुझे प्यास भी बहुत जोर की लगी है। जिन्न राहुल के लिए पानी प्रकट करता है। राहुल उसे पीकर अपनी प्यास बुझाता है। राहुल फिर खोदना शुरू करता है। काफी देर खोदने के बाद उन्हें बक्सा नजर आता है। ये देखो जिन्न, हमें बक्सा भी मिल गया। हाँ राहुल, अब इसे भी जल्दी से खोलो, इसमें आगे का रास्ता बताया हुआ है। जल्दी से राहुल बक्सा खोलता है तो वो देखता है कि उसमें बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हैं। वो हीरे जवाहरात हटाकर देखता है तो उसमें तीसरे और आखिरी पड़ाव का रास्ता होता है। ये देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इस बक्से की सारी अशर्फियाँ, हीरे जवाहरात तुम्हारे हैं। जिन्न सारा बक्सा राहुल को इनाम में दे देता है और वो आगे बढ़ते हैं। तीसरे पड़ाव में उन्हें जंगल की एक पुरानी हवेली तक जाना होता है। वो दोनों ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जंगल के रास्ते में चलते चलते एक पुरानी हवेली दिखती है। ये रहा हमारा आखिरी पड़ाव, अब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जिन्न बहुत खुश होता है। नक्शे में लिखा होता है कि जो पहले पड़ाव में झोपड़ी में चाबी मिली थी, उससे हवेली का ताला खुलेगा और जिन्न को मुक्ति मिल जाएगी। राहुल नक्शे के बताए अनुसार अपनी जेब से चाबी निकालता है और हवेली के पास जाता है। वो हवेली के पास जाकर हवेली के दरवाजे में लगे ताले को चाबी से खोलता है। ताला खोलने के साथ ही जिन्न के अंदर एक चमक सी आ जाती है। जिन्न समझ जाता है कि अब उसे मुक्ति मिल जाएगी। उसका आखिरी पड़ाव भी पूरा हो गया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। क्या मांगेगा? मांग। अब मुझे मेरे घर अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उधर भेज दो। जिन्न राहुल को गले लगाकर उसका धन्यवाद करता है और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता है। राहुल एक ही मिनट में खुद को अपने घर पाता है।